यूपी लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024। मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल जीते, बनाया इतिहास। हर चरण में बढ़ती रही भाजपाइयों और सपाइयों की धड़कन। सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई तो पोस्टल बैलेट के साथ ही पहले राउंड में सपा की सुनीता वर्मा ने बढ़त बना ली थी। करीब 6000 वोटों से बढ़त बनाने के बाद सुनीता वर्मा अगले ही राउंड में अरुण गोविल से पिछड़ गईं। इस बार यूपी में हिट हुई दो शहजादों की जोड़ी। अखिलेश और राहुल ने यूपी में भाजपा को दी बड़ी टेंशन। दो शहजादों की जोड़ी ने इस बार यूपी में कमाल कर दिया। जो भाजपा यूपी में अपने 2014 के प्रदर्शन से बढ़कर उम्मीद कर रही थी, लेकिन उस प्रदर्शन के लगभग आधे पर सिमट कर रह गई। भाजपा को कई सीटों पर तो बहुत संघर्ष के बाद जीत मिली। सोने चांदी के भाव में तेजी। मंगलवार 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सोने के भाव में आज वायदा बाजार में करीब 5000 रुपए की बढ़त देखी गई और साथ ही ये 72,200 रुपए के ऊपर बना हुआ है। चांदी की कीमतों में भी 100 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है और ये 92,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है। शेयर बाजार में गिरावट। शेयर बाजार में लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों का असर दिख रहा है और बाजार गिरावट के साथ खुला है। शेयर बाजार खुलने के 5 मिनट के भीतर ही सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा टूटा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, मची चीख पुकार, 35 घायल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर थाना क्षेत्र के कलीछीना गांव के समीप मंगलवार सुबह हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रही डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस सवार 35 श्रद्धालु घायल हो गए। घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए मोदी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां 22 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से 13 घायलों को मेरठ कॉलेज रेफर कर दिया गया। श्रद्धालु महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जावेद खान का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर। ऋषभ क्रिकेट एकेडमी के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद जावेद खान का मंगलवार की सुबह निधन हो गया। एकेडमी के खिलाड़ियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद जावेद खान जावेद पराठा के नाम से मशहूर थे। इन्होंने मेरठ जिले में कई टूर्नामेंटों में शिरकत की थी। ताज एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में लगी आग, समय रहते यात्रियों को डिब्बों से बाहर निकालने में सफल रहे अधिकारी। दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में दक्षिण पूर्व दिल्ली के सरिता विहार इलाके में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और यात्री समय रहते प्रभावित डिब्बों से बाहर निकलने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चला है। पुलिस ने बताया कि ट्रेन दोपहर 3 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। आग लगने की घटना ओखला एवं तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के बीच हुई। वरुण और नताशा के घर जन्मी बेटी। वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल ने बेटी को जन्म दिया है। डेविड धवन ने अस्पताल के बाहर मौजूद मीडिया को ये खबर दी। उन्हें अपने नए पिता वरुण के साथ देखा गया। जब पैपराजी ने डेविड से पूछा कि क्या वरुण और नताशा ने बेटी को जन्म दिया है, तो फिल्म निर्माता ने सिर हिलाकर हाँ कहा और कैमरामैन को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं हमीरपुर की जनता का आभारी हूं, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता। मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी। एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।